और आइए अब इसके बाद बिला किसी तमहीद के और बिला किसी तकल्लुम के मैं सदर मुहतरम से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत सदर मुहतरम तशरीफ लाएं और अपने सदारती कलिमात से हम सामीन को नवाजें। आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे हजरत मौलाना बदिउज़्ज़मा साहिब कासमी, मुहतमिम मदरसा अरबिया अंजुमन इस्लामिया उन्वल। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डाइस पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, काबिल क़द्र सामईन, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, प्यारी माँ और बहनें, अजीज़ बच्चों, अल्लाह का शुक्र है कि इस ज़मीन पर आज अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। और इसके सबब बने हैं हाफिज मोहम्मद असगर सल्लमहु, मरहूम मोहम्मद मोहसिन साहब के साहबजादे। इस पूरे रौनक के वही हैं जिन्होंने इसको ईजाद किया है, संवारा है, बनाया है और आप यहाँ तशरीफ ले आए हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, प्राइमरी से लेकर ज़ौक़ पैदा हुआ तो हिफ्ज़ उन्होंने शुरू किया। मैं अजीज़म हाफिज असगर सल्लमहु का मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने जो भी काम किया है एक बार मुझसे कुछ भी समझ के ज़रूर मशवरा लिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस काबिल समझा कि वो चाहे घर के भतीजे होने के नाते, गांव के नाते या इल्म की हैसियत से किसी भी एतबार से उन्होंने इस बात की अव्वलियत दी है कि पहले उन्होंने कहा कि मौलाना हम ये करना चाहते हैं, तो हमने उनको मशवरा दिया कि अगर करना है तो जी जान से करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा है कि उन्होंने जो मेहनत की है वो आपके सामने है कि उन्होंने हिफ्ज़ तो कई बच्चियों को करा रहे हैं, लेकिन उनमें से 3 बच्चियां हिफ्ज़ मुकम्मल कर ली हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। पहली बच्ची हमारे और आपके ही बीच के हैं, इसी गांव के। एक के वालिद का नाम नसीर अहमद है और एक के वालिद का नाम जमशेद अहमद, गुलशेर अहमद, और एक की बच्ची का नाम वालिद का नाम
जमशेद भाई, अमजद साहब हैं, अमजद। अभी आप हजरात के सामने मैं चाहता हूं कि इनकी हिम्मत अफजाई की जाए। कहते हैं कि हिम्मतें लड़ती हैं, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। आदमी के पास अज़्म हो, हौसला हो, तो बहुत सी चीजें बढ़ जाती हैं। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों से जो हमारे गांव के जिम्मेदार बनते हैं, हमारे बड़े वालिद मोहम्मद इस्लाम साहब थे। उनके बाद बड़ी मुझको फख्र महसूस हो रहा है कि जनाब डॉक्टर अब्दुल हई साहब हैं, आप भी तशरीफ फरमा हैं। और हमारे भाई मोहिउद्दीन साहब वो भी हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कहीं हो तो स्टेज पर आए ताकि उनकी इन बच्चों की हौसला अफजाई हो। और सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हमारे मौजूदा जिम्मेदार जनाब ज़हीरुल हक साहब अगर कहीं तशरीफ रख रहे हो तो वो डाइस पे तशरीफ ले आओ। इन हजरात के लिए हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि हर शख्स का एक रहबर और रहनुमा हुआ करता है। हमारे लिए ये हमारी पैदाइश के वक्त से ये लोग खिदमत गुजार हैं। वक्त की तब्दीली है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, लेकिन सब हमारे मोहसिन हैं। जो रहे अपने वक्त पर काम किए वो सब मोहसिन हैं, जो है वो भी काम कर रहे हैं। स्टेज पर हमारे मोहसिन मुकर्रम जो हमारे इस गांव के पुराने हाफिजों में से हैं, हाफिज मोहम्मद अयूब साहब, वो भी तशरीफ फरमा है। इसी तरीके से हमारा जो करीबी ताल्लुक मदारिस के एतबार से है, दारुल उलूम मोहम्मदिया मरकजी से असातिज़ा भी तशरीफ फरमा है, खैरुल मदारिस से भी तशरीफ फरमा है, और इसी तरह से कासिमुल उलूम से भी तशरीफ फरमा है। ये हमारे गांव के लिए जिगर है, एक दिल के टुकड़े हैं ये मदारिस। इसके अलावा भी मदारिस के लोग हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि काश की नजर अगर आपकी अहले मदारिस की जो हमारे करीब के, जरा सी नजर अगर तेज हो जाए और निगाह आप कर दें तो ऐसी संगलाख जमीन से अगर 3-3 बच्चियां हाफिज कुरान हो सकती हैं तो आपकी जर्रा नवाजी से बहुत सारे हाफिज कुरान भी हो सकते हैं। मैं तो बखुद जिम्मेदार हूँ किसी मदरसे का, वहां मेहनत करता हूँ। हमारे नाज़िम तालीमात हजरत मौलाना लाल मोहम्मद साहब भी तशरीफ फरमा है। हमारे शोबे हिफ्ज के बेहतरीन हाफिज हबीबुर रहमान साहब हैं, जिनकी निगरानी में दर्जे हिफ्ज के बच्चे हैं। और दूसरे दर्जे के जिम्मेदार मौलाना गुफरान साहब नाज़िम जलसा जो इस वक्त बने हुए हैं, ये है जो इन्होंने अपने मेहनत किया। दर्जे हिफ्ज के हमारे यहाँ 4 दर्जे चलते हैं, यही हजरात है जो हमारे सामने है, और ये हमारे बाजू हैं, इन्हीं दोनों बाजुओं से हम काम करते हैं। तो हमारे गांव के करीब जो मदरसा है वो घोसी का मदरसा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनाब ज़हीरुल हक साहब प्रधान जी तशरीफ ला चुके होंगे, अगर आ गए हो तो कोई इत्तला दे। मैं ये चाहता हूं कि हिजाब मुसलमानों की बहुत अहमियत का हामिल है। बच्चियां हिफ्ज तो जरूर की हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उनको पर्दे ही में रहने दिया जाए, उनको पर्दे ही में रहने दिया जाए।
और जो हमारे हाफिज साहब ने मेहनत किया है, उस मेहनत के लिए ये कदम बढ़ाना चाहते हैं कि उनको हिफ्ज के लिए एक रीता उनके सर पे ओढ़नी और दुपट्टा के अंदाज में दिया जाए। इस बात की नसीहत होती है कि ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे लखते जिगर, जैसे तूने कुरान को मुकम्मल किया है उसी तरीके से ये रिदा भी है, तो अपनी आबरू की भी हिफाजत करना। इस चादर के जरिए से अपनी इज्जत और अपनी इस्मत और अपनी आबरू की हिफाजत करना। इसलिए ये चादर दी जाती है और उस्ताद अपने हाथ से देता है और उसका दिल तड़पता है कि ऐ मेरी बच्ची, ऐ मेरे लाल, मैंने तेरे ऊपर न जाने कितनी मेहनत की है। उस मेहनत से तेरे सीने में कुरान आया है और कुरान की अजमत क्या है और कुरान की बड़ाई क्या है, अल्लाह ताला ने बस इतना ही कह दिया है कि ये कुरान वो किताब है जिसकी जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं और इसकी हम ही हिफाजत करेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि हजरत मौलाना लाल मोहम्मद साहब हमारी बाईं तरफ आ जाए और मौलाना गुफरान साहब बाईं तरफ आ जाए। हाफिज अयूब साहब दामद बरकातुम से गुजारिश है कि आप भी खड़े हो जाए। कारी नईम साहब दामद बरकातुम से गुजारिश है, उधार कारी साहब आप। हाफिज असगर साहब वहां पे आप भी हो जाएं। मैं पहले प्रधान जनाब डॉक्टर अब्दुल्हई साहब से गुजारिश करेंगे कि हाफिज साहब के बगल में आप भी हो जाएं। साबिक प्रधान मोहिउद्दीन साहब से गुजारिश करेंगे कि वो भी खड़े हो जाए और मौजूदा प्रधान से भी दरखास्त करेंगे कि वो भी खड़े हो जाए और जो लड़की के वालिद हैं वो दोनों आखिर में वहां पहुंच जाए। लड़की के वालिद वहीं पे खड़े हो जाए। वहां पे अच्छा कहाँ है? ये शाजिया खातून, ये बच्ची है शाजिया खातून। इनके वालिद का नाम है गुलशेर अंसारी। मैं मौलाना लाल मोहम्मद साहब से पहला हाथ लगवाना चाहता हूँ। मौलाना लाल मोहम्मद साहब आप अपने बगल वाले को दे दें। सबसे किनारे में लड़की के वालिद साहब खड़े हो जाएं। हाफिज साहब आप डॉक्टर साहब को दे दें। अब बढ़ाते हैं, लड़की के वालिद तक पहुंचाए। प्रधान जी अहबाब कहाँ है, उनको भी रखें। मोहिउद्दीन साहब प्रधान जी हैं। अच्छा अच्छा। अब वालिद साहब से ये गुजारिश है, मेरी बात सुन लीजिए। वालिद साहब से ये गुजारिश है कि वालिद साहब ले जाकर के इसी वक्त उसकी माँ के सामने उसके सर पे ओढ़ा दे, खुद माँ भी ओढ़ा, ताकि उनका दिल सीना बढ़ जाए कि वाकई आज मेरी बच्ची ने हाफिज कुरान मुकम्मल किया। और इस चीज को देख करके एहसास हो पूरे गांव के बच्चियों को कि मुझे भी याज़्म करना है कि मैं भी इंशाअल्लाह हाफिज कुरान पढ़ूं। इन बुजुर्गों के जरिए से वो पहुंचेंगे तो एक सिला हौसला बढ़ेगा। इसलिए गुजारिश है कि आखिर तक बच्चे तक पहुंचे। मौलाना लुत्फुर रहमान साहब, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब वो भी है बाप, अपना दस्ते मुबारक लगा दे। बाबरकत है ये, बरकत के लिए, बस सिर्फ बरकत के लिए। हाफिज असगर अली साहब के उस्ताद मोहतरम है, देखिए नूरुन आला नूर, उस्ताद भी माशाअल्लाह, शागिर्द भी माशाअल्लाह। अब दूसरी बच्ची का नाम है शबनम खातून। ये नासिर अली साहब है, कहीं नासिर साहब? अच्छा, इसी सिलसिले से आखिर में उनके वालिद तक पहुंचा दिया जाए।
ये रिदा उनके वालिद तक पहुंचा दिया जाए और वालिदे गिरामी उनको ले जा करके और उनकी वालिदे मोहतरमा से उसके सर पर दुपट्टा ओढ़वा दे कि ये एक हौसला बढ़े। तीसरी बच्ची का नाम है सबा परवीन बिनते अमजद अली। ये बिनते अमजद अली साहब तक ये तीसरी चादर पहुंचा दी जाए। इस तरीके से उम्मीद है कि हौसला हो जाएगा। अब मेरी दिली तमन्ना है और ख्वाहिश है जो भी हो भाई पहनाते हैं। अब हाफिज असगर साहब से मैं दरखास्त करूंगा मेरे करीब आ जाए। हाफिज असगर साहब आ जाए। जिस वक्त हाफिज कारी अमीर हमजा साहब इस गांव में हिफ्ज मुकम्मल किए थे तो मुझे याद है बहुत बचपना था। डॉक्टर अब्दुल हई साहब एक हार लेकर के आए थे और मदरसे पर प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने हार पहनाया था। जब मैं फारिग हुआ तो मेरे भाई जनाब मोहिउद्दीन साहब प्रधान, इन्होंने अपने दिल का भड़ास निकाल करके और इन्होंने भी मुझे हार पहनाया और एक दस्तार का वो इंतजाम किया था। मैं ये चाह रहा हूं कि मौजूदा प्रधान हाफिज असगर साहब को अपने हाथ से ये चादर दे दें। मौजूदा प्रधान जहीर साहब से मेरी दरखास्त है कि वो आ जाए और वो अपने हाथ से इन हाफिज कुरान को दे दें। अगर ना हो या कहीं दिखाई दे तो बताएं। अच्छा, मैं ये सादत अपने हाथ से हाफिज साहब को देना चाहते हैं। माशाअल्लाह। बैठ जाए। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, तमाम तर तरक्कियात से नवाजे और दुनिया में भी इज्जत नसीब फरमाए और आखिरत में भी इज्जत नसीब फरमाए। दोस्तों, मैंने जो बातें अर्ज की है ये मैं एक इस अंदाज से कि हमारा पूरा गांव और पूरे गांव के लोग मोहब्बत, भाईचारगी, उखुवत के साथ रहे, एक आखिरी नसीहत के अंदाज में बात कह करके आपसे रुखसत चाहूंगा 2 मिनट में कि इबादत में सबसे बेहतरीन इबादत नमाज है और नमाज के जरिए से आदमी बड़े बुलंदी तक पहुंच जाता है। दूसरी चीज आपको बता दें कि अगर इससे हट जाता है और अच्छाई नहीं करता, बुराइयों में जाता है, तो बुराइयों में जो सबसे बुरी चीज है वो खम, जिसे शराब कहा जाता है, शराब है, वो बुराई है जो सबसे खबीस और सबसे खराब है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि शराब नोशी ये वो चीज है जो जुआ को भी अपने अंदर लिए है और इसी तरीके से हरामखोरी को भी अपने अंदर लिए हुए है, नशे को भी अपने अंदर लिए हुए है, यहां तक कि ये इज्जत और आबरू को भी अपने अंदर समोए हुए है ये शराब। कोई आदमी आपको कहे कि आप चोरी कीजिए तो आप कहेंगे कि गलत बात है, नहीं करेंगे। कोई आपसे कहे कि आप जिना कीजिए तो कहेंगे नहीं नहीं बहुत बुरी चीज है, नहीं हम करेंगे। कोई आपसे ये कहे कि आप किसी को कत्ल कर दीजिए तो कहेंगे कि हम ये नहीं करेंगे, बहुत बुरा काम। और भी बुराइयां आप अपने तय घुमा लिए। लेकिन शराब एक ऐसी खतरनाक और मोजी गुनाह है कि इस शराब के पीने के बाद आदमी जिना भी कर सकता है,
चोरी भी कर सकता है, जुआ भी खेल सकता है और दीगर तमाम बुराइयां कर सकता है। मैं आपको वाकया तो नहीं बता सकता, लेकिन उसका पसे मंजर आपके सामने रख रहा हूं कि शराब इतनी खतरनाक और इतनी बेहया और इतनी बेगैरत और खतरनाक गुनाह है कि ये अपनी बहन से भी और अपनी बेटी को भी जिना करने पर आमादा कर देता है। अब इससे ज्यादा हम आपको बुराई की बात क्या करें? इससे ज्यादा खराब बुराई क्या होगी कि आदमी नशे में इतना चूर हो जाता है कि वो बहन को नहीं पहचान पाता और मां को भी नहीं पहचान पाता। मैं आपसे खास कर सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, मुझे डॉक्टर ने बोलने से सख्ती से मना किया है, आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूं। अब बोलने के लिए तो बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमाए, मैं तो गांव का हूं, हमेशा बोलूंगा, लेकिन आपसे यही दरखास्त है कि एक चीज पकड़ लीजिए और एक चीज छोड़ दीजिए। नमाज को पकड़ लीजिए और शराब को छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज, आप नहीं, आपकी औलाद नहीं, आपकी नस्लें इंशाअल्लाह सुधर जाएंगी, नस्लें सुधर जाएंगी। आप अपनी और अपनी औलाद की बात छोड़ दीजिए। सिर्फ एक अच्छाई नमाज की पाबंदी और दूसरी बुराई शराब का पीना, इसको छोड़ दीजिए और उसको पकड़ लीजिए। इन्हीं से आपकी नस्लें सुधर जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।